स्वागत है आप सबका माँ की रसोई से में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 गर्मियों के लिए बेहतरीन शरबत की रेसिपी। सारे शरबत जो हैं एक से बढ़कर एक हैं, बहुत हेल्दी, साथ ही उतने ही टेस्टी भी और शरीर को तरावट और ताजगी से भर देने वाले। तो कौन कौन से ये शरबत हैं और कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो सौंफ का शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम मोटी वाली सौंफ ली है और इसे धोकर 6-7 घंटे के लिए भिगो दिया। भिगोए हुए सौंफ को हमें उबालना है। उबालने के लिए 600 ml पानी यूज़ करेंगे। तो अगर हमने 300 ml पानी में भिगोया है यानी 1 गिलास, तो 1 गिलास पानी हम और डालेंगे। जो नॉर्मल घरों में पानी पीने के लिए यूज़ होते हैं गिलास, वो लगभग 300 ml का होता है, तो उस गिलास से 2 गिलास। और इसे पकाते हुए में रिड्यूस करके हाफ़ करना है। तो ये हाफ़ हो गया है। अब हम इस पानी को छान लेते हैं। सौंफ के पानी को दोबारा से हमें पकाना है। तो पैन को वापस रखेंगे गैस पर और उसमें इस छने हुए सौंफ के पानी को डाल देंगे। इसमें डालेंगे चीनी लगभग 750 ग्राम। लगभग 750 ग्राम चीनी डालकर इसे पकाएंगे और पकाते हुए हमें लगभग 1 तार की चाशनी बनानी है। 1 तार की चाशनी या शहद जैसी लगभग गाढ़ी जैसी होने लगे तब तक हमें इसे पकाना है। इसमें हम डालेंगे आधे नींबू का रस, क्योंकि ये चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी होगी तो ठंडी होने के बाद जमने ना लगे, क्रिस्टलाइज ना होने लगे चीनी, इसके लिए हमें नींबू का रस डालना ज़रूरी है। और सौंफ के शरबत में अच्छा सा ग्रीन कलर आए, इसके लिए हम थोड़ा सा एडिबल फूड कलर डाल रहे हैं। ग्रीन कलर का बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो ना, मतलब खाते हो तो ना डालिए। वापस से इसे छान लेंगे और छान कर इसे ठंडा करेंगे। सर्व करने के लिए 2 ग्लासेस में मैंने आइस क्यूब्स ले लिए हैं, जैसा आपको ठंडा पसंद हो उसके अनुसार। और इसमें हम डालेंगे जितनी भी क्वांटिटी बना रहे हो उस क्वांटिटी का 1/4 हम लेंगे ये सौंफ के शरबत का कॉन्सेंट्रेट, और बाकी को ठंडे पानी से भर देंगे या नॉर्मल पानी से। अगर आप आइस क्यूब्स डाल रहे हैं तो नॉर्मल पानी डाल दीजिए, मिक्स करें और सर्व करें। ये जो सौंफ के शरबत का कॉन्सेंट्रेट है वो महीनों तक ख़राब नहीं होगा। इसे आप फ्रिज में भर कर किसी भी बॉटल में और फ्रिज में रख दें, आराम से जब दिल चाहे सौंफ का शरबत एंजॉय करें। तो आपने फ्रेश नारियल का यूज़ करके कोकोनट शरबत यानी नारियल का शरबत बनाया होगा या इसको दूध में डाल के सर्व किया होगा, बच्चों को दिया होगा। लेकिन आज हम फ्रेश नारियल का यूज़ करके इसका कॉन्सेंट्रेट बनाएंगे, जिसे बनाकर अगर आप फ्रिज में रख लें तो 3-4 महीने तक आराम से चलता है और ख़राब बिल्कुल नहीं होता। जब दिल चाहे आप इसे पानी में मिक्स करिए, दूध में मिक्स करिए और सर्व करिए। तो यहाँ पर कच्चे नारियल का शरबत बनाने के लिए, कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए मैंने 300 ml डाब लिया है। और ये है कच्चा नारियल, जिसका ब्राउन वाला पोर्शन जो है वो छील कर निकाल लिया है। सिर्फ वाइट पोर्शन को, एक पूरा बड़ा गोला, उसको थोड़े से पानी के साथ पीस कर स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। इसमें यूज़ हम करेंगे 700 ml पानी। 700 ml पानी के लिए जो नॉर्मली घरों में ग्लासेस यूज़ होते हैं पानी पीने के लिए, उससे 2 ग्लास और 400 ग्राम चीनी। इसके अलावा आधे नींबू का रस। एक पैन में गैस पर रखें धीमी आंच पर और डाब उसमें डालें और उसमें 700 ml पानी यानी लगभग 100 ml हो गया लिक्विड, और इसमें हम चीनी डाल देंगे, 400 ग्राम चीनी। और इसे भी तब तक पकाना है हमें, लगभग मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती शहद की तरह या फिर 1 तार की चाशनी जैसी नहीं बन जाती है। तो हमारी चाशनी जो है 10-12 मिनट पकाने के बाद एकदम काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो गैस बंद कर देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं आधे नींबू का रस। मिक्स कर लें और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। अब हमारी चाशनी जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गई, ठंडी हो गई है। तो इसमें जो हमने नारियल का पेस्ट तैयार किया था, नारियल का पेस्ट में थोड़ी थोड़ी चाशनी डालकर मिक्स करेंगे। उल्टा बिल्कुल नहीं करना है, मीन्स चाशनी में नारियल को नहीं डालना है, नारियल के पेस्ट में चाशनी को डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है और मिक्स करते जाना है। अगर हम उल्टा कर देंगे तो लम्प्स बन जाएंगे, फिर वो जल्दी निकलते नहीं हैं। तो नारियल के पेस्ट में थोड़ी थोड़ी चाशनी ग्रेजुअली डाल कर मिक्स करते जाएं। ये देखिए इसमें बिल्कुल लम्प फ्री लिक्विड हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो नारियल का शरबत बनाने के लिए 2 ग्लासेस में मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए हैं
और जैसा सौंफ के शरबत में मैंने किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। 1/4 जितनी भी क्वांटिटी हम बना रहे हैं उसका 1/4 ये कॉन्सेंट्रेट डालेंगे और इसे पानी से फिल कर देंगे और हमारा कच्चे नारियल का शरबत बिल्कुल तैयार है। तो आप एक बार ये कॉन्सेंट्रेट बनाकर रख लीजिए फ्रिज में, तो फिर आराम से आप इसे 3-4 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। पानी में डालिए, दूध में डाल के सर्व करिए और एंजॉय करिए, गर्मियों का लुत्फ उठाइए। हेल्दी तो है ही, साथ ही बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये। तो नेक्स्ट है जलजीरा ड्रिंक। और जलजीरा ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे जलजीरा पाउडर, और उसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा, खाने के चम्मच से 3 चम्मच के करीब, 1 टीस्पून छोटी चम्मच काला नमक, 1 टीस्पून सादा नमक, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी हींग, सौंठ लेंगे 1/4 टीस्पून और 10-12 दाने काली मिर्च के या 1 टीस्पून छोटी चम्मच, और 2-3 चम्मच सूखी हुई पुदीना की पत्तियाँ। तो ये सारी सामग्री जो है डाल के ब्लेंडर में और इसका एक पाउडर, फाइन पाउडर बना लेते हैं। तो पुदीना की पत्ती और ये सारे मसाले जो है वो डालकर हम ब्लेंड कर लेते हैं, चर्न कर लेते हैं। तो हमारा ये जलजीरा पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है। किसी भी साफ़ सूखे कंटेनर में इसको भर के रख लीजिए ताकि जब भी आप जलजीरा बनाएं, जलजीरा ड्रिंक, तो आपके लिए बनाना बहुत ही आसान हो जाए। पाउडर रेडीमेड अवेलेबल रहेगा। अब मुझे यहाँ 2 ग्लास जलजीरा ड्रिंक बनाना है, तो उसके लिए मैंने लिया है थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ, थोड़ी सी पुदीना की पत्तियाँ, छोटा सा, बहुत छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और नींबू के कुछ स्लाइसेस हम काट लेते हैं, तैयार कर लेते हैं कुछ गार्निशिंग करने के लिए और कुछ ड्रिंक पेंट डालने के लिए। तो ये भी जो भी धनिया, पुदीना, अदरक वगैरह मैंने लिया है उसको कोर्सली ऐसे ही कूट लेते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसका फाइन पेस्ट बनाकर भी रख सकते हैं। तो 2 ग्लासेस में मुझे सर्व करना है ये जलजीरा ड्रिंक, तो दोनों ग्लासेस में मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। अब इसमें सिर्फ 2 ग्लासेस के लिए मैंने ये पेस्ट तैयार किया है, तो आधा आधा दोनों में डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच के करीब या 3/4 टीस्पून के करीब हम डालेंगे इसमें जलजीरा पाउडर, और 1 ग्लास में हम डाल रहे हैं थोड़ी सी चीनी, क्योंकि सभी को सिर्फ खट्टा नहीं पसंद होता है, खट्टा मीठा पसंद होता है। तो आप अगर मीठा पसंद करते हो तो थोड़ी सी चीनी डाल लें। दोनों ग्लासेस में आधे आधे नींबू का रस डाल दिया है, और बस सादे पानी से फिल कर देंगे ग्लासेस को। मिक्स करें और एंजॉय करें ये रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक जलजीरा। लेमन के स्लाइसेस के साथ इसे गार्निश कर लें, और चाहें तो थोड़ी सी बूंदी भी डाल सकते हैं, बूंदी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने गार्निश कर दिया इसे लेमन के स्लाइसेस और पुदीना की पत्तियों के साथ। तो आप भी इस तरह से जलजीरा ड्रिंक बनाकर एंजॉय करिए। नेक्स्ट है अनदर वेरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक, पिंक समर कूलर। तो 2 ग्लास पिंक समर कूलर हम बना रहे हैं, और उसके लिए कोई भी रोज़ सिरप लें। 1 ग्लास बनाने के लिए 2 से 3 चम्मच, तो 2 ग्लास हम बना रहे हैं तो 5-6 चम्मच ले लें। उसके अलावा 1 ग्लास के लिए आधी छोटी चम्मच या 1 छोटी चम्मच, जैसा आपको पसंद हो तो उतना आप सब्ज़ा सीड ले लें, उसे 15-20 मिनट पहले पानी में भिगो दें। उसके अलावा मैंने फ्रेश क्रीम लिया है और आइस क्यूब्स और सोडा वाटर। फ्रेश क्रीम के लिए मैंने अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ किया है, तो अमूल फ्रेश क्रीम और ये रोज़ सिरप कोई भी ले सकते हैं, और आइस क्यूब्स, इन सब को चर्न कर लेंगे इकट्ठा। तो सर्व करने के लिए मैंने ग्लासेस में पहले से ही रोज़ सिरप डाल के उसको फ्रीज़ कर लिया था ताकि अच्छे से डिज़ाइन बन जाए। इसमें 3/4 ये जो मिक्सचर मैंने तैयार किया है क्रीम, रोज़ सिरप वगैरह का, उसको डाल देंगे। सब्ज़ा सीड डालेंगे दोनों में 1-1 टीस्पून के करीब, और सोडा वाटर से, प्लेन सोडा वाटर है, इससे फिल कर देंगे। इसका टेस्ट जो है बहुत ही अमेजिंग आता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये, बहुत टेस्टी भी लगती है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। अब हम बनाएंगे ग्रीन कूलर। ग्रीन कूलर को मैंने खस सिरप से तैयार किया है, और इसकी वजह से, खस सिरप की वजह से इसका बहुत टेम्पटिंग सा, अट्रैक्टिव सा ग्रीन कलर आता है जो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। इसके लिए मैंने खस सिरप लिया है।
एक ग्लास के लिए 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के बीच में लें। और इसके लिए भी मैंने सब्जा सीड को पहले ही भिगो लिया था। 1 छोटी चम्मच 1 ग्लास के लिए लेंगे, 15-20 मिनट पहले भिगो लें और ये अब फूल गए हम। इसके अलावा आधा नींबू का रस 1 ग्लास में हम डालेंगे। तो 2 ग्लास बना रहे हैं, इसके लिए 2 मतलब 1 नींबू को हाफ कर लिया है। और कोई भी लेमन फ्लेवर्ड कोल्ड ड्रिंक ले लें या प्लेन सोडा वाटर ले लें। 2 ग्लासेस में मुझे सर्व करने हैं, तो 2 ग्लासेस में ये खस का सिरप डाल दिया, 1-1 चम्मच के करीब, 1 से 1.5 चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों में 1-1 छोटी चम्मच सब्जा सीड डालेंगे, पानी में फूली हुई, आधे नींबू का रस, और इसमें ये डाल देंगे कोई भी लेमन फ्लेवर्ड कोल्ड ड्रिंक या फिर नॉर्मल सोडा वाटर। गर्मियों में कभी भी मेहमान आए या खुद भी अगर आप बाहर से आ रहे हैं, गर्मी लग रही है, तो ये समर कूलर एंजॉय करिए, आपके शरीर को तरावट से भर देगा। तो गर्मियों के लिए बेहतरीन 5 ये देसी ड्रिंक की रेसिपी आपको कैसी लगी, ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा। कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी ये भी बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन बिल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।